अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज के साथ मैं हूं राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई, तमाम हमले नाकाम बना दिए। 58 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के 10 जवान धरती पर कुर्बान। इंसान नुमा भीड़ियों ने गवादर में खुस्तार के बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया। शोहदा में एक खातून और 3 बच्चे शामिल। सिक्योरिटी जराये का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का ताक़ुब कर रही हैं। मज़ीद दहशतगर्दों की हलाकत की भी इत्तलात है। 48 घंटों में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 99 हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान में हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई करके 37 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। जामे शहादत नोश करने वाले नौजवानों को खिराज अकीदत। कहा, कौम को अपने बहादुर बेटों पर नाज है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। जनूबी एशिया का सबसे पहला और जदीद तरीन पंजाब साइंस एनक्लोव एग्रीकल्चर ड्रग और फूड टेस्टिंग की हाईटेक लैब एक ही छत तले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मंसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। फूड सिक्योरिटी, हिफ्ज़ान सेहत का मयार यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम है। अथॉरिटी के क़याम में मरियम नवाज का किरदार काबिल सताइश है। ज़राई मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी खत्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत हमारा शियार है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जदीद लैब न होने से बरामद कुनिंदगान और सारिफ नुकसान उठा रहे थे। अथॉरिटी का क़याम इदारे में मौजूद हर फर्द की मेहनत की मरहून मिन्नत है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। सानेहा भाटी गेट में जांबहा खातून के शौहर पर पुलिस तशद्दुद साबित। एसपी सिटी SHO भाटी गेट कसूरवार करार। दोनों का गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद का एतराफ। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक SP और SHO खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा को जाए वकुआ से थाना भाटी गेट ले गए। दोनों पुलिस अफसर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। गुलाम मुर्तजा को 5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्जाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो भी मिल गई। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश। दोनों अफसरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश IG पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश करेंगे। लाहौर भाटी गेट में मां बेटी की मैनहोल में गिरकर हलाकत का केस। 5 मुल्जिमान की लाहौर की अदालत में पेशी। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा था। मुल्जिमान के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। कहा, हमने इंसानी हमदर्दी के तौर पर 1 करोड़ रुपए का चेक मुतासरा फैमिली को दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर संधू, अहमद नवाज, दानियाल और दीगर मुल्जिमान को हथकड़ियां लगाकर लाया गया। सिंध हुकूमत की साने गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी की तजवीज़। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के क़याम से पहले सूबाई हुकूमत से शराइत कार तलब कर ली। महकमे दाखिला सिंध के खत के जवाब में मुरासला लिखा, हुकूमत के पेश करदा शराइत के बाद कमीशन पर गौर के बाद मंजूरी का फैसला किया जाएगा। छब्बीसवीं और 27वीं तरमीम हुई। MQM ने बल्दियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की। पीपल्स पार्टी इस तरमीम पर राजी नहीं थी। आइन में है, सूबा मसाइल हल करने में नाकाम हो तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है, हमको कायम रखने के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी। किसी को गुमान ना हो कि ये शहर यतीम है। 27वीं तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अंदरूनी सिंध के लिए भी इख्तियारात मांगे।
जो सिंध हुकूमत 18 साल में हमें और नहीं कर सकी, वो आगे क्या करेगी? पाकिस्तान एटमी ताकत है जो दुश्मनों को खटकता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत को निशाना बनाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद जंग जीतने वाली फिल्में बना रहा है। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। हुकूमत सिंध ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहती है। सिंध हुकूमत नौजवानों को बेहतरीन बनाएगी, स्क्रिप्ट को भी फाइनेंस करेगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 बेनामीदार असासों से दस्तबरदार। पेशावर के एहतसाब अदालत में मुलजिमों के बयानात कलमबंद। असासे से सरेंडर करने वालों में मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालती फैसले के मुताबिक बेनामीदार मुलजिमान ने 6 प्लॉट्स, 3 घर, 6 गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। बेनामीदारों के तमाम असासे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत हैं। नैब कानून के मुताबिक उन तमाम असासों की केपी हुकूमत को मुंतकिली यकीनी बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप की किट की रुनुमाई मनसूख कर दी गई। जराये के मुताबिक आज कजाफी स्टेडियम में दूसरे T20 में टॉस से कम कौमी टीम की किट की रुनुमाई होनी थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का हतमी फैसला पीर को मुतवक्के। टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा। पाकिस्तान टीम का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के साथ शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान। किंगरूज को वर्ल्ड कप से पहले बड़ा धचका। कप्तान पैट कमिंस इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। साबिक कप्तान स्टीवन स्मिथ स्क्वाड का हिस्सा। बलूचिस्तान में बादलों की इनिंग्स। कोयटा, जियारत, चमन, पशीन, चाकी, नौकुंडी, दलबदीन, गवादर में बारिश। क्वासक टॉप, शीलाबाग और लोईबंद में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। NDMA का कहना है आज से 4 फरवरी तक पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। उधर दीद बाला में बर्फबारी। 11 रोज बाद भी सड़कें बंद। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू का काम बहादुरी और जुर्रत का काम है। हादसात के बारे में रेस्क्यू इदारों को मुस्तनिद इत्तलात देनी चाहिए। रेस्क्यू 1122 जैसी बुनियादी सहूलत आवाम के लिए हम वक्त हर जगह होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का रेस्क्यू की पासिंग आउट परेड्स की तकरीब से खिताब। कहा, रेस्क्यू एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की हिफाजत करते हैं। आवाम के जाओ माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू इदारों को फ़आल किया जा रहा है। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हेग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने जारी किए गए हुक्मनामे में कहा कि भारत 9 फरवरी 2026 तक बगलेहार और किशनगंगा के ऑपरेशन लॉग बुक्स जमा करवाए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाज़े करे कि वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है। केस के मैटर्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को देहात में होगी। सोने और चांदी की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मंडी में फी सोना $255 से गिरकर $4,895 का हो गया। पाकिस्तान में एक दिन में सोना 25,500 रुपए फी तोला सस्ता, 5,11,862 रुपए का तोला हो गया। चांदी की कीमत 2063 से कम होकर 9,000 रुपए फी तोला हो गई। पीले नीले रंग, ग्रीन रंग इस टाइप के होंगे और बाहर के मौसम में इस रंग के रंग पतंगों के भी होते हैं, तो पतंगों जैसे कलर पहनने का इरादा है। तो इंशाल्लाह इसी टाइप के कलरफुल ड्रेसिंग 3 दिन की होगी और ईद का त्यौहार लग रहा है, तो इंशाल्लाह तैयारी भरपूर है। बसंत के लिहाज से बड़े खूबसूरत जो कपड़े हैं वो स्टिच करवा लिए हैं। इवेंट्स हैं, इनविटेशन भी है, घर में गेट टुगेदर भी है, फैमिली भी है। लाहौर एक बार फिर बसंत के रंगों में रंगने को तैयार।
आवाम के साथ साथ अरकान असम्बली भी पुरजोश। पतंगों की खरीदो फरोख्त कल होगी। शहरी 6, 7 और 8 फरवरी को पतंगबाजी कर सकेंगे। बसंत से पहले पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1237 मुलजिम गिरफ्तार। 81,000 से ज्यादा पतंगे और ममनुआ डोर बरामद। उधर बसंत पर इमारतों की छतों की चेकिंग के लिए टीमें तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुना एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की सफरी दस्तावेजात की चेकिंग। नामुकम्मल दस्तावेजात पर 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA के ASI आमिर लाशारी की हौसला अफजाई। मोहसिन नकवी ने कहा, नामुकम्मल और बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफर नहीं करने देंगे। मुसाफिरों की यार में पेशावर भिखारियों को हरगिज सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है, किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस की हल्फबर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, एडवोकेट जनरल पंजाब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब समेत दीगर सीनियर वकला की शिरकत। इस्लामाबाद में पाकिस्तान टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल रिवायती खानों के साथ स्पोर्ट्स कार शो पैराग्लाइडिंग ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। शहरियों की बड़ी तादाद की फेस्टिवल में शिरकत। और मायानाज मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को बिछड़े 32 बरस बीत गए। 1962 में फिल्म सूरजमुखी से फिल्मी करियर का आगाज किया। मलंगी, कमांडर, जिंदगी समेत कई फिल्मों के लिए मौसीकी तकलीफ की। फिल्म जिद्दी का खूबसूरत म्यूजिक देने पर निगार अवार्ड से नवाजा गया।